अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट जीके जीएस सीरीज का सीरीज नंबर 1 पढ़ेंगे। जीके का टेस्ट सीरीज नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि आने वाले एग्ज़ाम यूपीपीसीएस, जेपीएससी, बिहार एसआई, बीपीएससी और एसएससी, रेलवे और अदर एग्ज़ाम के लिए इसमें सवाल तैयार किया गया है। प्रत्येक सेट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, साथ में इसके डिटेल्स के साथ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर होगा ए, 21%। आइए इसके डिटेल्स को हम लोग देखते हैं। अगर भारत में ऊर्जा क्षेत्र में निम्न स्रोतों का योगदान इस प्रकार है। अगर अक्षय ऊर्जा की बात की जाए तो 21%, थर्मल ऊर्जा 64% और नाभिकीय ऊर्जा 2% और हाइड्रो ऊर्जा 13% है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। आप एक कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए, वीडियो को पॉज करिए, इसके साथ मेरे साथ साथ डिटेल्स को आप लिखते चलिए। दूसरा है, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? इसका सही आंसर होगा ए, प्रशांत महासागर से। चैलेंजर गर्त जो है मैरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा स्थान है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कैथी सुलिवान बनी है। याद रखिएगा, चैलेंजर गर्त जो है मैरियाना ट्रेंच का ही भाग है, जो कि सबसे गहरा है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है और मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली प्रथम महिला जो है अभी हाल ही में कैथी सुलिवान बनी है। वरना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर होगा बी, कृष्णा की। वरना, मूसी, कोयना, दूधगंगा आदि कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम स्थल की बात की जाए तो महाबलेश्वर के निकट से होता है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर होगा डी, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कुछ प्रमुख मरुस्थल जो कि इस प्रकार हैं: ग्रेट विक्टोरिया, तनामी मरुस्थल, गिब्बन्स और सिम्पसन मरुस्थल। काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? इसका सही आंसर होगा ए, महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। भारत का प्रधानमंत्री, इसका सही आंसर होगा डी, नियुक्त होता है। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद हेतु नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई थी? इसका सही आंसर होगा ए, गवर्नर जनरल। 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम जो स्थापित संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी थी? इसका सही आंसर होगा सी, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गुलामी का चार्टर बताया गया था, जबकि मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसे अधिनियम को अंदर से खोखला बताया था। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका सही आंसर होगा सी, हाथी। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह जो था हाथी था। भारतीय संविधान सभा का गठन
9 दिसंबर 1946 को किया गया था। इस संविधान सभा का प्रतीक के रूप में हाथी को अपनाया गया था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन से है? इसका सही आंसर होगा डी, भाग 8। संविधान के भाग 8 का केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के बारे में वर्णन किया है, जबकि भाग 4 की बात करें तो राजनीतिक निदेशक सिद्धांत का वर्णन मिलता है। वन्य जीव संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य और राजनीतिक निदेशक तत्व दोनों। इसका सही आंसर होगा ए और सी दोनों। आंसर इज डी। वन्य जीव सुरक्षा का वर्णन मौलिक कर्तव्य और नीति निदेशक तत्व दोनों में किया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 क में मिलता है। वन्य जीव अधिनियम वर्ष 1972 जीवों की रक्षा तथा संरक्षण के लिए पारित किया गया है। भारत के राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आंसर इज सी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति एम राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। वे धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, इसलिए उन्हें दार्शनिक राजा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? इसका सही आंसर होगा सी, अनुच्छेद 40। संविधान के भाग 4 राजनीतिक निदेशक तत्व के अंतर्गत संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 40 जो कि गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि गांधी जी ने शासन को विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो इसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? इसका सही आंसर होगा सी, 6 माह। संविधान के अनुच्छेद 243 ई के अनुसार यदि पंचायत की तिथि 5 वर्ष पूरा होने से पूर्व ही किसी कारण पंचायत भंग कर दिया जाता है तो विघटित की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति के पूर्व ही चुनाव कराना अनिवार्य है। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? इसका सही आंसर होगा डी, प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव सर्वप्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका सही आंसर होगा सी, बांसुरी। पन्ना लाल घोष का संबंध बांसुरी वादन से है। इस वाद्य यंत्र से संबंधित प्रमुख व्यक्ति निम्न है: हरिप्रसाद चौरसिया, एन लीला और राजेंद्र प्रसन्न। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है तथा साथ ही प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है इस बार का रेड क्रॉस दिवस का थीम क्या रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पत्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के बनाए रखने की परिषद का मुख्य जिम्मेदारी है।
इसी कारणवश संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? इसका सही आंसर होगा सी, 7 भागों में। मेगास्थनीज के द्वारा समाज के 7 भागों में विभाजित किया गया, जो इस प्रकार है। पहला दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षण और सभासद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा ए, वर्ष 1897 ईस्वी में। बेलूर मठ की स्थापना वर्ष 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। 1896 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की थी। कुछ प्रमुख संस्थान तथा उनके संस्थापक इस प्रकार हैं। आत्मीय सभा का संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा, वेद समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन, शारदा सदन का रमाबाई और विश्व भारती के संस्थापक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। किस गवर्नर जनरल को कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा बी, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में पारित किया गया था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक थे। कुछ प्रमुख समाज सुधारक अधिनियम तथा गवर्नर जनरल इस प्रकार है। शिशु वध प्रतिबंध वेनेजली और सती प्रथा प्रतिबंध विलियम बेंटिंग के द्वारा, और शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के द्वारा, और दास प्रथा पर प्रतिबंध एल नबरो के द्वारा किया गया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं कथन है। इसका सही आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री तथा इन्होंने 3 बार क्रमशः वर्ष 1929, 1936 और 1937 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के शासन करने वाले शासकों का क्रम क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, संगम, सुलूब, तुलूब और अराबिडू। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। इस साम्राज्य के शासन करने वाले शासकों का क्रम संगम, सुलूब, तुलूब, अराबिडू। विजयनगर के शासन कृष्णदेवराय को सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुए, जिनका संबंध तुलुब वंश से था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था? इसका सही आंसर होगा सी, औरंगजेब ने। मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वप्रथम हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश वर्ष 1669 ईस्वी में दिया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था तथा इसके समय सूबों की संख्या सर्वाधिक 20 थी। निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्र में किसका मिलान सही नहीं है? फकीर विद्रोह बंगाल बिल्कुल सही है। अहोम विद्रोह असम बिल्कुल सही है। तेभाग विद्रोह बंगाल ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन चुआर विद्रोह ये गलत है। चुआर विद्रोह बंगाल में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। कुछ प्रमुख विद्रोह देख लीजिए। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, अहोम विद्रोह असम में, चुआर विद्रोह बंगाल में, तेभाग विद्रोह बंगाल में और कुका विद्रोह जो है पंजाब में हुआ था। 1857 की क्रांति में लखनऊ में दबाने वाले ब्रिटिश नायक कौन था? इसका सही आंसर होगा सी, कैंपबेल ने। 10 मई 1857 में मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरू हुई थी।
लखनऊ से इस क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, जबकि इस विद्रोह को लखनऊ में दबाने वाले अंग्रेज नायक कैंपबेल थे। किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? इसका सही आंसर होगा बी, गुरु आंगद ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु आंगद ने किया था। सिख धर्म में प्रथम गुरु गुरु नानक की जीवनी भी गुरु आंगद ने ही लिखा था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा डी, 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस पैक्ट के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। गांधी इरविन समझौते के कुछ मुख्य पहलू हैं जो इस प्रकार हैं। दांडी के राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, भारत को फिर से मिला नमक बनाने का हक मिले, आंदोलन के दौरान हुए त्यागपत्र किए गए अस्वीकार किया जाए, आंदोलन में जब्त की गई संपत्ति भी सबको लौटाई जाए। ये गांधी इरविन समझौते के मुख्य बिंदु थे। यूएनडीपी ने पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? इसका सही आंसर होगा बी, वर्ष 1990 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1990 में अपनी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। मानव विकास सूचकांक विकसित करने वाले दल का नेतृत्व महबूब उल हक और इंगे कॉल ने किया था। द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं? इसका सही आंसर होगा ए, रघुराम राजन। थर्ड पिलर पुस्तक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन द्वारा लिखी गई है। अल्पास पर्वत को विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? इसका सही आंसर होगा फ्रांस और स्विट्जरलैंड। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए बी दोनों। फ्रांस में स्विट्जरलैंड तक अल्पास पर्वत का विस्तार है। यहाँ पर अल्पास पर्वत है, यहाँ स्विट्जरलैंड है और यहाँ फ्रांस है। तो इसका विस्तार जो है अल्पास पर्वत का आप लोग देख सकते हैं। यहाँ फ्रांस है और यहाँ स्विट्जरलैंड है और यहाँ अल्पास पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में भी इसका थोड़ा सा विस्तार है। धान से निकलने वाली गैस है? इसका सही आंसर होगा बी, मीथेन। आंसर इज बी। धान के खेत में नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? इसका सही आंसर होगा ए, पारा। निम्न में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? दिए गए विकल्पों में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। अन्य अच्छे चालक धातुओं में तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना आदि है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर होगा सी, नाभिकीय संलयन के द्वारा, क्योंकि सूर्य जो है नाभिकीय संलयन सूर्य की तारों की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य के अधिकांश भाग में हाइड्रोजन 71% लगभग तथा हीलियम 26% का बना हुआ है। दूध उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा डी, पायस का। दूध पायस का उदाहरण है। पायस 2 या 2 से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थ से बना एक मिश्रण होता है। एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, HCl प्लस HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस अमोनिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को मिलाकर एक्वा रेजिया बनाया जाता है।
शक्ति का मात्रक होता है? इसका सही आंसर होगा ए, शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति बराबर होता है कार्य बाय समय बराबर जूल सेकेंड इक्वल टू वाट। बल का व्यंजन न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है? इसका सही आंसर होगा बी, द्वितीय गति नियम से। जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाकर जाए तो उस वस्तु की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती एवं द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः बल व्यंजक न्यूटन के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। डायनमो एक युक्ति है जो परावर्तित करती है। इसका सही आंसर होगा सी, यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करती है। दूध का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? इसका सही आंसर होगा सी, लैक्टोमीटर से। दूध का आपेक्षिक घनत्व जो है लैक्टोमीटर से ज्ञात किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? इसका सही आंसर होगा ए, जीव। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र जीवीय और अजैवीय दो मुख्य घटक होते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप इत्यादि शामिल होते हैं, जबकि जीवीय घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव तथा मनुष्य शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है? इसका सही आंसर होगा बी, पपीते का रंग जो होता है कारण सेलिनिन है। ये गलत है और इसमें कथन गलत को चुनना है, क्योंकि पपीता जो होता है वनस्पतिक नाम कैरिका पपाया है। इसमें कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो विटामिन ए का सर्वोत्तम विटामिन ए का स्रोत है। निम्न में से कौन सा कण रक्त में नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा डी, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा है जो 100 मिलीलीटर में 15 मिलीग्राम होता है, जो रक्त के जमने में उपयोगी होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? इसका सही आंसर होगा ए, 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को किया गया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का सांप्रदायिक समस्या विवाद का कारण असफल रहा था। दूसरी गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत, जिसमें गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया था? इसका सही आंसर होगा सी, बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार के राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर में रखा गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? इसका सही आंसर होगा डी, विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह से अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत वर्ष 1940 ईस्वी में किया। इस दौरान प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर होगा बी, बी.डी. सावरकर। निम्नलिखित में से मित्र मेला संघ के स्थापक
विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। इसकी स्थापना 1899 में किया गया था, जो आगे चलकर अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वर्तमान में कितने कंपनियों के क्रमशः महारत्न तथा नवरत्न का दर्जा प्राप्त है? महारत्न कंपनियों की बात की जाए तो ये है 10 और नवरत्न कंपनी की बात की जाए तो यह भी है 14। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी। मार्च 2021 तक भारत में कुल 10 कंपनियों को महारत्न जबकि 14 कंपनियों को नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया था। लिस्ट ऑफ महारत्न कंपनी ऑफ इंडिया, यही 10 कंपनियां हैं जो महारत्न कंपनियां हैं। सेल, HP, NTPC, पावर ग्रिड, भारत पेट्रोलियम, वेल, इंडियन ऑयल, ONGC और कोल इंडिया। ये है महारत्न कंपनियों की लिस्ट। ग्लाइकोसिस में परावर्तित होता है। ग्लाइकोसिस किस में परावर्तित होता है? इसका सही आंसर होगा डी, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में। ग्लाइकोसिस में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परावर्तित होता है। ग्लूकोज का निर्माण की क्रिया को ग्लाइकोसिस कहते हैं। आज के सेट का आखिरी सवाल, पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में कौन सा मुख्य जलीय है? इसका सही आंसर होगा बी, शैवाल। पादप जगत में शैवाल जलीय है। शैवाल जो है जलीय है। शैवाल के जनांग एक कोशिकीय होते हैं। शैवाल अपने भोजन को स्टार्च के रूप में संचयित करता है। इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 1 समाप्त हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही।